जहर आलूद प्रोपेगेंडा किया जाए तो हमारी जिम्मेदारी है फौज का दिफा करें। पाक फौज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा? इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा मुल्क जादू टूने नहीं मेहनत से तरक्की करता है। मार्का हक के बाद पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। फील्ड मार्शल की क़यादत ने अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुआशी कामयाबी के लिए अस्करी और सियासी क़यादत ने मिलकर काम किया। दुश्मन को छुप कर नहीं ललकार कर मारते हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान का वतीरा है। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा तारीखी है। अल्लाह ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफिजीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। इस्लामी रियासत में रियासत के सिवा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें। एक जमात इस वक्त सियासी दज्जाल का किरदार अदा कर रही है। मुसलसल फौजी क़यादत को निशाना बना रही है। नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। सियासत अपनी जगह, मगर अवाम और अफवाज के साथ खड़ा होना जरूरी है। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में गुफ्तगू, कहा पीटीआई के मौजूदा रवैये से पाबंदी लग सकती है। कोई जाकर इस शख्स को समझाए कि सियासत करें, इंतहा पसंदी नहीं। आज भी दोनों तरफ से मुज़ाकिरात के मामलात पर डेडलॉक है। पीटीआई में सियासत की बात करने वाले को गालियां पड़ती हैं। इनको मालूम है मुलाकात क्यों बंद है और ये भी जानते हैं मुलाकात कैसे हो सकती है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं उस्मा खान बानी पीटीआई का पूरा पैगाम पहुंचाती तो शायद और ज्यादा आग लगती। हुकूमत का बानी पीटीआई के अडियाला से मुंतकली पर गौर। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इत्तलात इख्तियार वली ने कहा पीटीआई चाहती है बानी को किसी और सूबे मुंतकिल किया जाए। हुकूमत ने इस पर गौर शुरू कर दिया। बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकिरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके। क्या बानी को कहीं और मुंतकिल करने और मुलाकात ना कराने से हालात ठीक हो जाएंगे? हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहेंगे। इमरजेंसी हालात हैं, हुकूमती लोग फौरी कुछ करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की हुकूमत से मामलात को ठंडा करने की अपील। और सियासी जमात का अडियाला जेल पर हमले की नीयत से पुरतशद्दुद एहतजाज। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज है, जिस पर अमल दरामद हमारी जिम्मेदारी है। रावलपिंडी पुलिस का कहना है हसास इलाका अडियाला जेल के खिलाफ किसी किस्म की सरगर्मियों की इजाजत नहीं। सियासी जमात के धरने के दौरान तोड़ फोड़ मज़ाहमत की कोशिशों के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। सियासी अरकान ने पुलिस पर पथराव जलाओ घिराव किया, जिस पर कानून ने अपना रास्ता इख्तियार किया। पीटीआई की अडियाला जेल के बाहर बानी की बहनों और कारकुनान पर तशद्दुद की मजम्मत, कहा वाक़या सबूत है हुकूमत सियासी मुखालफीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत से किसी किस्म की अखलाकियात, कानून या इंसाफ की तवक्को नहीं रखते। अपने कारकुनों, ख़वातीन और क़यादत के हर फर्द के साथ खड़े हैं। हमारी जिद्दोजहद आईन, हक और सच के लिए पहले से ज़्यादा कुव्वत के साथ जारी रहेगी। अडियाला जेल के बाहर पुरअमन आईनी एहतजाज पर तशद्दुद अफसोसनाक है। जेल में कैद किसी शख्स से मुलाकात उसके वरसा का आईनी हक है। ख़वातीन पर तशद्दुद ने मरहुमा कुलसूम नवाज पर तशद्दुद की याद ताज़ा कर दी। ख़वातीन का एहतराम मशरक़ी और इस्लामी रिवायत का हिस्सा है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस और अपोजिशन रहनुमाओं पर तशद्दुद आमरीत की अलामत है। जमहूरी रिवायत का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल इंतशार और तशद्दुद की तरफ बढ़ रही है। मुल्क की मईशत और हालात इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। शरपसंदों को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन इस्तेमाल की। हसास इलाके अडियाला जेल के अतराफ किसी किस्म की सरगर्मियों की इजाज़त नहीं। रावलपिंडी पुलिस का कहना है सियासी जमात की जानिब से अडियाला जेल पर हमले की नीयत से पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज है।
धरने के दौरान तोड़फोड़ और मज़ाहमत की कोशिशों के बावजूद तहम्मुल का मुजाहिरा किया, बार बार समझाया। सियासी कारकुनों ने पुलिस पर पथराव और जलाओ घेराव किया, जिस पर कानून ने अपना रास्ता इख्तियार किया। मुलाकात का वक्त रात को है, न बगैर अदालती हुक्म मुलाकात की इजाजत है। पीटीआई को साजिश करके हुकूमत में लाया गया। बानी के 3.5 साल स्याह तरीन दौर था। अखलाकियात की बातें करने वाले पीटीआई दौर में कहाँ थे? वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई की फैमिली भारतीय मीडिया पर जाकर मुल्क के खिलाफ बातें कर रही है। इसराइल के अखबार बानी पीटीआई के हक में मज़ामीन छाप रहे हैं। पीटीआई बैरून मुल्क रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। पीटीआई ने जो महाज खोला है वो गैर उसूली है। पीटीआई अपने लबो लहजे को दुरुस्त करे, नौजवानों को वरगलाने की कोशिश न करे। पाकिस्तान की बरतानिया को बड़ी पेशकश, मुजरिमों के तबादले के लिए तजवीज़ दे दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सियासी मुखालफिन को पाकिस्तान हवालगी का मुजव्वज़ा मंसूबा ब्रिटिश हाई कमिश्नर को पेश किया गया। बदले में डी पोर्ट पाकिस्तानी ग्रूमिंग मुजरिमों को पाकिस्तान कबूल करेगा। शैडो होम सेक्रेटरी क्रिस फिलिप ने कहा, बरतानवी हुकूमत को मंसूबा मुस्तरद करना चाहिए। हमें सियासी इंतकाम के शिकार अफराद को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। मामले में झूठी तिजारत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान जैसे ममालिक को मुजरिम गैर मशरूत तौर पर कबूल करने चाहिए। अमेरिका ने बलूचिस्तान में मुआशी तरक्की के लिए सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। अमेरिकी एक्सिम बैंक ने मंसूबे के लिए $1.25 अरब फाइनेंसिंग की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर का कहना है, फाइनेंसिंग रेकोडेक में मिनरल्स और क्रिटिकल माइनिंग ऑपरेशंस के फ़रोग में बुनियादी किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान में $2 अरब मालियत की जदीद माइनिंग मशीनरी दरामद की जाएगी। बलूचिस्तान में 7,500 और अमेरिका में नई मुलाजमतों के 6,000 मौक़े पैदा होंगे। दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन को नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। फाइनेंसिंग बलूचिस्तान जैसे पसमानदा इलाकों में जामे तरक्की का सबसे बड़ा कदम है। कराची में खूनख्वार हैवी ट्रैफिक ने मियां बीवी को कुचल डाला। शेरशाह में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार मियां बीवी शदीद जख्मी हुए। खातून सिविल अस्पताल में दम तोड़ गई। हादसे के बाद ड्राइवर डंपर को भगा कर ले गया। औरंगी टाउन में भी हादसा। फरीद कॉलोनी में वाटर टैंकर की टक्कर से 4 साल का बच्चा जान बहक हो गया। कराची में एक और नौजवान बेलगाम हैवी ट्रैफिक की नजर हो गया। सुरजानी टाउन में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने 11वीं जमात के तालिब इल्म की जान ले ली। 17 साल का आबिद रईस कॉलेज जाने के लिए घर से निकला था। अकब से आने वाले तेज रफ्तार वाटर टैंकर मोटरसाइकिल को रौंदता हुआ ले गया। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। 8 दिसंबर का वाक़या कराची के अमन को तबाह करने की साजिश है। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया गया। रहनुमा MKM फारूक सत्तार कहते हैं, गवर्नर सिंध के खिलाफ हर्जा सराई की गई, खुलेआम धमकी दी गई। हुकूमत सिंध से कहते हैं, किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा, सिंधी कल्चरल डे मजमूई तौर पर पुरअमन रहा। हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में थे। कानून तोड़ने वालों को रोका और शरपसंद अनासर को गिरफ्तार किया गया। MKM के रहनुमा बगैर किसी इशू के भी मीडिया पर आना चाहते हैं। NCCI करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर सारिम ने कॉल सेंटर से भत्ता लेने का एतराफ़ कर लिया। ज़राए का कहना है, कॉल सेंटर से पैसे जमा करके अफसरान को पहुंचाए जाते थे। गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर ने इब्तदाई तौर पर 15 लाख रुपए की रिकवरी भी करा दी। फरार अफसरान की गिरफ्तारी के लिए मुताल्लिका DPOs को खतूत लिख दिए गए। FIA का मुलव्वस एहलकारों और मुल्ज़िमान की बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात जमा करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर कर ली।
अदालत ने FIA को गिरफ्तारी से रोक दिया। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को 10 दिन में कराची की मुतालिका अदालत में पेश होने का हुक्म। दोनों मुल्जिमान के खिलाफ साइबर क्राइम समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। रजब भट्ट वीज़ा मनसूख होने के बाद बरतानिया से पाकिस्तान पहुंचे थे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में अनोखी वारदात। डाकू तोते के बहाने घर में घुसा और 7 साला बच्ची से मोबाइल छीन लिया। डाकू ने घर की बेल बजाई, बच्ची बाहर आई तो कहा मेरा तोता गैलरी में आ गया है। डाकू तोता तलाश करने के बहाने फ्लैट में घुसा, बच्ची से मोबाइल छीना, दूसरा मोबाइल बेड से उठाया और भाग निकला। सदर ट्रंप पर तनकीद करने वाले भारतीय निजात शहरियों को अमरीकियों ने आड़े हाथों ले लिया। सियाटल में भारतीय IT वर्कर्स की कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप पर भारतीय निजात वकील ने तनकीद की तो अमरीकी शहरियों ने उन्हें भारत वापस जाकर बसने का मशवरा दे दिया। सेक्ट फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारतीय शहरियों के सदर ट्रंप के खिलाफ बयानात की शदीद मजम्मत कर दी। कहा भारतीयों ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है। सेक्ट फॉर जस्टिस इसके खिलाफ FBI और अमरीकी महकमा इंसाफ में दरख्वास्त जमा कराएगी।